नमस्कार, मैं अंजना ठाकुर, आप देख रहे हैं चनाब टीवी। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। डोडा के लाल द्रमन में सेना ने चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर के साथ गुजर और बकरवाल मेले व घोड़े की दौड़ का आयोजन किया। इसमें घुड़सवारों ने करतब दिखाए जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए। साथ ही सेना ने लोगों और उनके मवेशियों की जांच कर उपचार भी किया। लाल द्रमन के हरे भरे घास के मैदान में गुजर व बकरवाल मेला, घोड़ा दौड़, चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए मनोरंजन, खेल, लोक संगीत, व्यवसायों के लिए नृत्य और मनोरंजन के खेल भी शामिल थे। अधिक जानकारी के लिए देखिए प्रदीप सिंह राणा की ये रिपोर्ट। को इनॉग्रेट किया और पूरी इंडिया में इस प्रोग्राम को जोरों शोर से हम चला रहे हैं ताकि हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे, हमारे घर इस नशा से सारे मुक्त हो जाएं। प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि इस हाई माउंटेन और ब्यूटीफुल मीडोज के बीच में एक बहुत ही बड़ा इन्होंने आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा, आपको भी यहाँ पे दावत दी, तो आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का अपनी तरफ से। लेकिन इससे पहले कि आज आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा जो एक चैलेंज रहता है, मैं समझता हूँ कि इंडियन आर्मी भी आज हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है, लेकिन टेररिज्म जो है वो इनके पास जो है उतनी चैलेंज नहीं है। आजकल की जो सबसे बड़ी चैलेंज इंडिया में है वो ड्रग्स की वबा है, जो सोसाइटी में हमारा यूथ जो है ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है, और उसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम हर फर्द तक, हर घर तक पहुंचाएं, और उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है ज्यादातर जो है यूथ की रहती है, और हमारा नेशन तब। शफीक अहमद भट्ट सर, प्रोग्राम के बारे में जो आपने हमसे पूछा, प्रोग्राम हम वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम को इंडियन आर्मी की तरफ से जो यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे लड़के जो हैं यहाँ हिस्सा ले रहे हैं, लोग आ रहे हैं। लाल द्रमन जो है एक खूबसूरत मकाम है, इसकी वजह से हमारा लाल द्रमन जो है ये पूरी दुनिया में फैल रहा है और टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है। तो हमें उम्मीद है, हम मेजर साहब, हमें ब्रिगेडियर साहब से उतना टाइम नहीं मिला बात कर। R&B की तरफ से जो रोड निकल रहा है सर, बहुत सुस्ता काम हो रहा है, काम पे कोई भी तवज्जो नहीं है। 1 साल से वहाँ मैकडम के काम लगा हुआ था, लेकिन अभी वहाँ मशीनें नहीं पहुँच पाई है। दूसरी साइड से ये कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वैसे वो तो हम गवर्नमेंट का काम था, वो तो एडमिशन कहाँ हो रही है सर। हमने कितनी बार, मैं R&B मैम साहब के साथ, हम अपने लोगों के साथ पूरे पंचायत फोरम के साहब, DC साहब पहले जो थे यहाँ, उनके पास गए, R&B के पास गए, PMGSY के पास गए, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। सिर्फ ठेकेदार तक ही फ़ोन करते हैं, मालूम नहीं लगता है वो ठेकेदार और डिपार्टमेंट मिले हुए हैं कि क्या है। बहुत सारा हमारा जो रोड की वजह से हमारा लाल द्रमन जो है वो बिल्कुल रह चुका है। हमने हाल ही में कश्मीर का दौरा किया सर, पूरे कश्मीर घूम कर आए, लेकिन लाल द्रमन के मुकाबले में कश्मीर की खूबसूरती नहीं है। वहाँ क्या है, सिर्फ रोड है, रोड की वजह से वहाँ ज़्यादा जो है रोड है, इसलिए वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट जाता है। हमारा लाल द्रमन जो है ये नज़रअंदाज किया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा, वी आर वेलकम टू इंडियन आर्मी, वेलकम। हम बहुत खुश हैं कि इंडियन आर्मी हमारे साथ कोऑपरेट है, हम भी उनके साथ कोऑपरेट में हैं। मेरा नाम फतर अली, हम हिमाचल से आए इधर घोड़ा लेके। हम 10-15 दिन बाद पहले आए थे इधर से हम नंबर साहब से लेके गए थे कि हमने घोड़े की रेस में आना। इधर जब रेस हुई हमारे को 1-2 दिन पहले कैसा लग रहा आपको? हमने साहब को फ़ोन लगाया था, उसने 2 दिन हमारे को पहले फ़ोन कर दिया था कि घोड़ा लेके इधर आओ। 2-3 दिन हम इधर ही रहे, तो 20,000 हम गाड़ी का किराया दे के हिमाचल से घोड़े लेके आए। 4 घोड़े आए हमारे इधर, 4, उनसे एक ही घोड़ा हमारा फाइट निकला है, बाकी पीछे रह गए। पदरी भी हमने रेस की है 2-3 साल पहले, हमारा ही घोड़ा निकलता था फाइट। इस साल भी 10-15 दिन बाद पहले रेस हुई है, हमारे ही घोड़े ने जीती है उधर पदरी। तो बहुत खुशी हो रही है सर, फाइट आए हम 3-4 साल हो गए। बहुत बढ़िया लगा जो इलाका लाल द्रमन में, हमारे को बहुत अच्छा लगा है। ऐसा इलाका हमने कभी किधर नहीं देखा। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसमें इतने ऊँचे पहाड़ में आके घोड़े की रेस कराते हैं। और भी घोड़े इधर आते हैं लोग,
हमारे को शौक बड़ी है घोड़े की। हमने मुड़ तो इतना हरा था, मैं छोटा से हम घोड़े रखते थे, उसके ऊपर चढ़ते थे, रेडे टांगे भी चलाते हैं हम इन घोड़ों को। आज का जो एक प्रोग्राम है, जैसे आपने भी देखा, लाल द्रमण में हमने एक हॉर्स रेस ऑर्गेनाइज़ की। यहाँ पर गुज्जर बकरवाल का इलाका है। ये लोग इस फेस्टिवल को या इस रेस को अपने तरीके से मनाते हैं, यूज़ करते हैं इन हॉर्सेस को। हमारा एम हमेशा एक ही है कि इलाके की ओवरऑल तरक्की हो। जो यूथ है, जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको अपने इलाके के पोटेंशियल का पता चले। आप देखिए कितना खूबसूरत इलाका है। अगर हम इसको टूरिज़म मैप पे लेके आएँ, देश के बाकी हिस्सों में इसका प्रचार करें, तो लोग बाहर से आएंगे, वो भी इस देश की खूबसूरती को, इस इलाके की खूबसूरती को पहचान पाएंगे। और मेरा एक बार दोबारा जो यहाँ के लोग हैं उनसे यही मैसेज रहेगा कि एक साथ मिल के रहें, एक साथ जुट कर के रहें और इलाके की, अपने परिवार की, अपने डिस्ट्रिक्ट की और राज्य की तरक्की में योगदान दें। थैंक यू। सरकार की बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स चल रही हैं। इलाका पूरे राज्य की सरकार का, देश की सरकार का, पूरे देश की और इस इलाके की उन्नति की तरफ ध्यान है। जो इन्होंने एक दो पॉइंट बताए हैं, मैं पक्का जाकर के उन पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात जरूर करूँगा और जितना हो सकेगा मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। भद्रवा बाला में गुलाम नबी आज़ाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को उनकी शानदार प्रतिक्रिया और उत्साह के लिए धन्यवाद भी दिया। इस सभा में आज़ाद ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी हिंदू लीडर को 95% वोट नहीं मिले हैं, मुझे 95% वोट मिले। मेरे दोनों इलेक्शन में कौन कहता है हिंदू मुसलमान? जहां प्यार हो, जहां हमदर्दी हो और जहां इंसानियत, वो लोग जो बीच में हमारे इंसान और इंसान के बीच, हमारी सियासत के बीच रेत की दीवारें तो खड़ी की है। कुछ लोग जिनको आज भी कम से कम उठ के तो बोलो, तो मैंने फिर स्लिप दी चेयरमैन को कि भाई मैं बोलना चाहता हूं तो तब बोलो। अगर मेरा वो साथी आज मेरे ही कमरे में देखा, मेरे कमरे में एस डेटा पोषण लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो रहा उसकी दिखा रहा, कहा मैं आपके कमरे में गया, जो शोर कर रहे हैं आप, हम पार्टी आपके साथ खड़े हैं या बैठे हैं ना, आप कुछ भी नहीं दिखा है, किसी को मालूम भी नहीं है कि आप नीचे बैठे। तो मैं नीचे भी हिंदुस्तान की तारीख में पहला वाहिद डेटा पोषण है जो जमीन पे पार्लियामेंट चल रही और फिर उसके बाद तो इसलिए स्टेटहुड पहली चीज हुई। जमीन का हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, जो महाराजा के वक्त से चल रहा था। महाराजा ने शुरू किया 1925 से, हिंदुस्तान की आजादी से पहले, बाद में वो 370 का हिस्सा हुआ। हमारी स्टेट में सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नौकरी कर सकते हैं, ये भी महाराजा हरि सिंह के जमाने से, और बाद में 370 का हिस्सा। ये जमीन और नौकरी इसलिए कि हम हिंदुस्तान के कोने में हैं, यहां कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बड़ी फैक्ट्री नहीं, यहां नौकरी के ज्यादा मौके नहीं, यहां चपरासी की, कलर की, टीचर की, यही नौकरी निकलती है और वो भी पूरी नहीं होती हमारे नौजवान लड़के और लड़कों के। इतनी हमारी बच्चियां, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुजर हो, बकरवाल हो, दलित हो, एमए करके, पीएचडी करके, एलएलबी करके 3-3 हजार की नौकरी पे 20-20 साल से, 15-15 साल से उनको हम नौकरी नहीं दे रहे। अब उसमें हमारे भाई बहनें हिंदुस्तान के आए, जहां बड़ी फैक्ट्री भी है, कारखाने भी हैं, रोजगार के मौके भी हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, वहां वो खप सकते हैं। यहाँ का आटे के वो जो हमारा चलता है घाट,
उसमें नौकरी मिली। जहां बैल को हम कोहलू लगाते हैं, अब बैल की जगह क्या MA और PhD को आप कोहलू में लगाएंगे? तो ये बच्चे कहां जाएंगे, ये बच्चे कहां जाएंगे? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे और बच्चियां भूखे मरे, उनके हमारे वालिदैन उनके अमीर नहीं है कि उनको MA और BA की डिग्रियां दिलाएं। वो जमीन बेचते हैं, वो मजदूरी करते हैं, खाना अपने पेट पे लात मार के खाना 3 बजे के बजाय 1 वक्त का खाते हैं, और उन लड़कियों और लड़कों को बेंगलोर फीस भेजते हैं, उनको हैदराबाद फीस भेजते हैं, उनको पूना फीस भेजते हैं, दिल्ली फीस भेजते हैं। क्या इसलिए कि वो लाखों पैसा जो उनके मां बाप ने मजदूरी करके दिया, जमीन बेच के दिया, उधर से आके वो दर दर की ठोकरें खाएं, और अगर नौकरी भी मिले तो 20-20 हजार तक, वो 3,000 में क्या खाए? आज आटे पे भी टैक्स है, आज तेल पे भी टैक्स है, सब्जी पे भी टैक्स है। कौन सी चीज है जो टैक्स है? पेट्रोल आसमान को छू रहा, डीजल आसमान को छू रहा, मिट्टी का तेल गायब हो गया, खंड गायब हो गया। कैजुअल लेबर्स का क्या हाल है, JRS का क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई हिसाब नहीं है। ये तमाम चीजें मेरे दिल, स्टेटहुड को कैसे खत्म किया उसके बारे में मैंने जब 370 खत्म किया तो आपने मेरी पार्लियामेंट सुनी होगी, पार्लियामेंट स्पीच कितनों ने सुनी है? जरा हाथ खड़े। तो दुनिया ने सुनी है। मुझे लंदन से फोन आए, क्योंकि वो स्पीच पूरी दुनिया में 100-150 कंट्रीज में सुनाई गई, वहां से फोन आए। हिंदुस्तान के इतिहास में, तारीख में पहला लीडर अपोजिशन होगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, 75 साल में, जिसने जमीन ऐसे हालात में ये बुनियादी चीज जो हमारे आईन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, और संविधान से पहले महाराजा हरि सिंह के जमाने जमीन स्टेटहुड, जम्मू और कश्मीर की रियासत, अकबर बादशाह के वक्त में भी रियासत। बानिहाल में गुजर समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए गुजर समुदाय के युवाओं ने एक गैर राजनीतिक संगठन एकजुट गुजर बनाने का कदम उठाया है। गुजर समुदाय ने जुड़े लोगों द्वारा एक बैठक का भी आयोजन किया गया। विस्तार से देखिए मेहरान वानी की बानिहाल से ये रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि व बरकातहू जो एकजुट गुजर को इनकाद हमने बनाल तो कियो। सब तो पहला हूँ अपनी कौम का जितना भी जम्मू कश्मीर में हमारी कौम का लोग उन्होंने मेरी तरफ प्यार भरो सलाम, और उसके नाल जी हमारी एकजुट गुजर का जोड़ा साथी सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हजरात, तमाम लोगों का साथ मिल के जो हमने ये बेड़ो चकी हुई है। तो यो इस चीज़ वास्ते कि हमारी जी कौम है काफ़ी पीछे रह गई हुई है। इसको मेन मकसद है जो कि अगर हमना ST का तरफू ST के डिस्काउंट जो हमें मिले, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहने का कानून का कहने के मुताबिक, हिंदुस्तान का जी गवर्नमेंट है उसके कहने के मुताबिक जोड़ा हमना डिस्काउंट हर ST में मिली, तो फिर भी जी जिस इंसान ने डिस्काउंट दितो जाए वो आगे आना चाहिए, या ना कि जिस चीज़ को डिस्काउंट दितो जाए वो पीछे जाए। अगर हमना डिस्काउंट दे गए और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी गवर्नमेंट इंतजामिया हमारे नाल खड़ी हो गए, फिर भी हमारी कौम पीछे क्यों है? और फिर भी बनाल टाउन जिस तरह सिटी है, इसी तरह हमारी रामसू सिटी, इस तरह खड़ी सिटी, हर जगह हम पूरी स्टेट की गल, क्योंकि हम बाकी लोगों में नहीं कि इंशाल्लाह आज तो बाद जाएंगे, लेकिन जो टाउन का एरिया है, टाउन का एरिया में गुजर इलाका 1.5 to 2 किलोमीटर की दूरी में पैवी। तो इस आज का 2022 में इस जदीद दौर में हम लोगों ने जो रोड तो महरूम है।
अज भी हम 4 पाई वर चक के अपना लोगों हस्पतालों तोड़ियाँ पहुँचावा। इस शदीद दौर में 2022 हिंदुस्तान की इतने आगे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बोल बालो, लेकिन इसकी जो जम्मू कश्मीर में एक दूजी मेजॉरिटी जी गुजर और पहाड़ी कौम है, दूजी मेजॉरिटी तो वे लोग अज भी रोड तो महरूम ही, वे लोग अज भी उन लोगों की स्कूलों में 150 तो 200 टीचर, 150 तो 200 बच्चों और 1 तो 2 जरा टीचर हमारी स्कूलों में भी अज भी मारे खमा लगा भी, लेकिन तारा मेरा जो जरा पैड़ा की नहीं ना कि जिवे अजू नहीं लगा तो मारा ट्रांसफार्मर में जो एक फ्यूज 2 फ्यूज चली, तीजो फ्यूज अजू मैंने लगता कि गुजर बस्ती में किसी प्रॉपर जो ट्रांसफार्मर उसका तीजो फ्यूज भी लगी हुई है। इस वास्ते हमने जो एकजुट गुजर को इनकाद की हो वो बनाल तो उसकी शुरुआत की, तो ये कोई सियासी मसलो नहीं है। हाँ वक्त वर खुदा ना खास्ता कोई पार्टी जी ये अगर मारा इन मैन मुतमर काम करेंगी तो हम लोगों ने इनको जो सहारो बनना है, और अगर ये मारे इन चीज़ों पर काम नहीं कर सी तो वक्ती तौर पर आन मेरा अगर नौजवान एकजुट जम्मू एंड कश्मीर का गुजरात का नौजवान ना एकजुट गुजर वास्ता जी है लड़ना पे हो, और हो सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता इसकी एक बोल उठी कि हमारा इलेक्शन भी लड़ना पे तो इंशाल्लाह हम जो है इलेक्शन भी लड़ांगा, चाहे CM है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर वजीर आला जम्मू कश्मीर को बने तो 4 कुर्सी ना 4 पैर भी ना 1 पैर, या समझ लियो कि हमारे गुजरा हुआ है, हम जब भी चाहेंगे वो पैर खींच के थारी कुर्सी पान सकेंगे। लेकिन भाई इंशाल्लाह उन लोगों ने अपील करूँगा आल कर पूरी गुजर कौम ना कि जी आल जी एकजुट जम्मू एंड कश्मीर जी हमने यहाँ तंजीम बनाई हुई है, इसमें काफ़ी लोग सारा हर जगह तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजी और जो है अपना लोगों ने नौजवानों ने इसमें जो काम करने को मौका दी, तो यह कोई सियासी मसलो नहीं है, यह अपनी कौम की इज्जत वास्ते है, अपनी कौम का वकार वास्ते है, अपना बच्चों का मुस्तकबिल वास्ते है, अपनी कौम की हर मुश्किलात वास्ते हमने जो है लड़ना है। और अगर इस मसला पर जो है नहीं आ सकता तो फिर हमने रोड पर प्रोटेस्ट क्यों ना करना पे हम कराएंगे। डोडा पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के बैनर तले जंगली भांग विनाश कार्यक्रम का आयोजन किया। युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से रोकने और SP डोडा ने प्रतिभागियों पर कानून के तहत तत्काल कार्रवाई करने के लिए ड्रग उपयोगकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं की जानकारी पुलिस को उपलब्ध करने पर जोर दिया। रामबन जिले के बटोत इलाके में गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे। वहां आज़ाद के समर्थन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बटोत मेरा घर है और मुझे एक एहसास है कि पूरे चनैनी नाशरी सुरंग से बटोत अनाथ हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन की श्रेणी में रखा जाए और यहां कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिससे हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहां आए। अधिक जानकारी के लिए देखिए ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। बटोत के लोगों का यहाँ मौसम से ही पता चलता है लोग कितने अच्छे हैं। बटोत का मुझे पूरा एहसास है जब से टनल निकला बटोत यतीम हो गया, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसको हम बिल्कुल टूरिस्ट का मरकज बनाएंगे। आए नहीं मैं आया करूँगा रिपोर्ट। इतनी सेहत अफजा मकाम यहाँ कई ऐसे सेंटर बन सकते हैं जिसके लिए दुनिया बाहर जाती है, हिंदुस्तान के लोग बाहर जाते हैं। यहाँ का फ्रूट जो है उसको फरोग देने की जरूरत है। मैं बटोत की जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके साथ हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। 2 किस्म के लोग मिलते हैं। जब पहले आता था तो ईद खिलता था, चेहरा खिलता था, आज मायूसी बोलते हैं लेकिन वो चेहरे पे रौनक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, वो किसी भी तबके और फिरके का था। मैं फिर एक बार आपके चेहरे पे वही नूर वही रोशनी, आपके लबों पे मेरे भाई हूँ, बहनें हूँ, बेटियाँ हूँ, वही मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। बानिहाल के खेल मैदान में माननीय LG की रोलिंग ट्रॉफी के लिए चयन ट्रायल शुरू किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच मोहम्मद हुसैन और ZPEO
अब्दुल मजीद ने एलजी रोलिंग ट्रॉफी समारोह का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों को जानकारी दी गई कि ट्रायल के दौरान अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता दिखाने का निर्देश दिया। ये ट्रायल 3 दिन तक जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। स्पेशली मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे एलजी साहब का, जिनने ये काफ़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव स्टेप उठाया। मैं पंचायत लोअर टिहाड़ से बिलोंग करता हूँ। ये जो एलजी रोलिंग ट्रॉफी और यूथ सपोर्ट सर्विस का टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, अभी तो एलजी रोलिंग ट्रॉफी का हो रहा है और पिछले साल यूथ सपोर्ट सर्विस का हो रहा था और अब वो भी आने वाला है। तो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं ये, इनसे सोसाइटी जो है बचती है सोशल लेवल से, क्योंकि जो ड्रग्स का आज नशों में यूथ इन्वॉल्व हो रहा है उससे दूर रहती है और इससे बचते हैं यूथ। ये सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप बने रहे चिनाब टीवी के साथ। धन्यवाद।